देखो ध्यान से देखेंगे तो इस सवाल में आपको जो चर हैं उनकी अधिकतम घात आपको कितनी दिखाई दे रही है? एक। चर की अधिकतम घात कितनी दिख रही है हमें? एक दिख रही है कि भाई चर की अधिकतम घात एक है। देखो आप यहाँ एक आपका चर है, यहाँ घात कितनी है? एक। यहाँ घात कितनी है? एक। यहाँ घात कितनी है? एक। यहाँ कितनी है? एक। अब ये कह रहा है कि क्या यह द्विघात समीकरण है क्या? अगर है तो लिख दो हाँ है, नहीं है तो लिख दो नहीं है, और नंबर 2 ले जाओ। आपको 2 नंबर देगा ये। मगर हम देख रहे हैं कि यार द्विघात का मतलब 2 घात होना चाहिए। द्विघात का मतलब ये है कि भाई चर की 2 घात होना चाहिए, मगर यहां तो 2 है ही नहीं। तो फिर कैसे कहते हैं कि ये द्विघात समीकरण है? भाई कैसे कहते हैं? अब पहले तो ये देखो कि ये कोष्टक और ये कोष्टक है, और कोष्टक का मतलब गुणा होता है ना। तो ये देखो क्या है, x माइनस 3 और अगले कोष्टक में है 2x धन 1 बराबर x और x धन 5, है ना। अब हम पहले क्या करेंगे भैया, इस x के साथ इसको लिखो, पहले इस x को लिखो, लिख दिया। फिर इसके साथ इस पूरे ब्रैकेट को लिखेंगे। ये जो पूरा ब्रैकेट है ना, ये पूरा ब्रैकेट इसके साथ आ जाए। ये लिख दिया मैंने, देखो 2x धन 1 लिख दिया। इसके साथ मैंने इस पूरे को लिख दिया। फिर ये कितना ऋण का 3। इस ऋण 3 के साथ भी इस पूरे डब्बे को लिखो, 2x धन 1 लिख दिया। इसको भी लिख दिया। बराबर में क्या भैया, यहाँ पे इसकी घात 1 और इसकी 1, तो इनका हो जाएगा गुणा। x में x का गुणा करेंगे तो हो जाएगी x की घात 2। x में x का गुणा करा, हो गई घात 2। फिर यहाँ से हटेंगे और इस x का करेंगे 5 में, तो ये हो गया 5x। कितना हो गया? 5x। चलो यहाँ से हटे, है ना, यहाँ से हट गए। अब भैया आगे चलते हैं, इसका इसमें करेंगे 2। तो देखो ध्यान से देखिएगा, एक घात ये और एक घात ये कितनी हो जाती है? गुणा करते समय घातें 2 जुड़ती है, तो ये 2 हो गई। चलो इसका इसमें गुणा हो गया, हो गया। अब इसका 1 में भी तो करेंगे, तो ये हो जाएगा 1x। चलो ये भी गुणा हो गया, इसको भी हटा दो। अब 3 का 2 में करो, 3 दूनी 6 और 7 में क्या है? x, ये भी गुणा हो गया। अब ऋण 3 का 1 में गुणा करो, 3 ऋण 3 एकम ऋण 3, क्योंकि ऋण का 3 जाएगा तो पूरा ऋण का हो जाएगा, है ना। बराबर में क्या, x स्क्वायर धन 5x। यहाँ तक आगे? बिल्कुल आगे। 2x स्क्वायर। अब देखो ये ऋण का कितना है? ऋण का 6x, ऋण के 6x और धन का 1x, ऋण के 6x धन का 1, तो ऋण के ज्यादा है, ऋण के 6 ज्यादा है, 6x तो ज्यादा होते हैं ऋण के, ये धन का 1x है, तो ऋण के 6x में धन का 1 जमा हो गया, तो ऋण के 5x रह गए, ऋण 3। अब ये धन का है, धन का x स्क्वायर उठ के इधर आएगा, तो ऋण का हो गया। धन का x स्क्वायर को बराबर के इस तरफ लाए, इसी प्रकार धन का 5x को भी बराबर इधर लाएंगे, तो ऋण का 5x। इधर कुछ भी नहीं, 0 रह गया। क्या रह गया? इधर 0 रह गया। अब भैया मेरे ध्यान से देखो, ये 2x स्क्वायर है और ये ऋण का 1 है, तो धन के 2x स्क्वायर में से, धन के 2x स्क्वायर में से ऋण का 1 कम हो जाएगा, तो 1x स्क्वायर बचेगा। फिर ऋण के 5x और ऋण के 5x, ऋण के 5x और ऋण के 5x हो जाएंगे ऋण के 10x, फिर ये ऋण का 3 बराबर 0। ये पूरा, अब जाके पूरा ये समीकरण कंप्लीट हुआ। अब हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें जो चर है उस चर की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए दिया गया समीकरण कैसा समीकरण है? दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण, यह द्विघात
समीकरण है। उसने पूछा था कि द्विघात समीकरण है या नहीं, तो हमने लिख दिया द्विघात समीकरण है। ठीक है ना। तो इस तरीके इतना प्रोसेस के बाद में हमें इसका 1 नंबर